ओके स्टूडेंट्स, तो हम जो है अपना स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, आज हमने जो है वो करना है इंग्लिश स्ट्रक्चर। ठीक है, हम देखेंगे कि एक जो इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है उसके अंदर जो है कौन कौन सी जो है वो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, फिक्रे के हिस्से से एक जो सेंटेंस होता है उसके कौन कौन से हिस्से होते हैं। अब हम जो है यहाँ पे जो है सबसे पहले लेके आते हैं कि इसके जो आमतौर पे दो स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, एक जिसको हम कह देते हैं सब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम अभी आगे जो है वो पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट किसी भी फिक्रे में वो चीज़ या वो शख्स जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। कि सब्जेक्ट जो है वो कोई भी वो चीज़ है जिसके बारे में बात की जा रही होती है। अब यहाँ पे असलम है, यहाँ पे अगर ही होता तो भी जो है ये क्या होता? सब्जेक्ट होता। अगर यहाँ पे आ जाता बर्ड्स आर चीपिंग, तो चीपिंग, बर्ड्स आर चीपिंग, तो बर्ड्स क्या आ जाता हमारे पास यहाँ पर? तो ये सब्जेक्ट हो जाता। अगर हम जो है इसी तरह हम ले लेते हैं कि पेंसिल्स आर मेड ऑफ वुड, सो पेंसिल्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास? सब्जेक्ट आ जाएगा। तो हम जिसके बारे में भी यहाँ पे हम क्या कह रहे थे कि पेंसिल्स जो हैं वो लकड़ी की बनी होती हैं, तो हमने पेंसिल्स के बारे में बात की है, तो पेंसिल्स जो है हमारे पास क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और इस बात को वो क्लियर कर रहा है कि हम सब्जेक्ट उस चीज़ को कहते हैं जो जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रेडिकेट। कि प्रेडिकेट क्या होता है? हमें पता चल गया सब्जेक्ट का, तो कि सब्जेक्ट तो किसी जो है वो चीज़ के बारे में या किसी शख्स के बारे में बात की जा रही हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन अब प्रेडिकेट क्या होता है? तो प्रेडिकेट जो है वो बेसिकली होता है किसी भी फिक्रे में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है इसे प्रेडिकेट कहते हैं। पहले क्या था? सब्जेक्ट क्या था कि जिस चीज या शख्स के बारे में कहा जाए उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि असलम सब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पे जो है असलम इज कैचिंग फिश, तो ये जो है क्या कर रहा है? असलम तो सब्जेक्ट है, वो कर क्या रहा है? तो वो क्या कर रहा है कि मछलियों को पकड़ रहा है। तो मछलियों को पकड़ रहा है, हमारे पास प्रेडिकेट आ गया, और असलम हमारे पास क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया। इसी तरीके के साथ जो है हम देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा था पेंसिल्स आर मेड ऑफ वुड, तो पेंसिल्स तो था वो सब्जेक्ट था क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जो बात की जा रही है कि आर मेड ऑफ वुड, सो मेड ऑफ वुड जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है? वो हमारे पास प्रेडिकेट आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कोई और सेंटेंस बनाते हैं, जैसे देख लें ही इज गोइंग टू लाहौर, सो लाहौर, ही इज गोइंग टू, लाहौर तक जो है जो ही आ जाएगा वो सब्जेक्ट आ जाएगा, और इज गोइंग टू लाहौर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रेडिकेट आ जाएगा। ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आ जाता है, और सम एग्जांपल्स आ जाती हैं। ठीक है, जिसमें अब हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट ऑल हेल्प द पुअर्स, क्या है? ऑल हेल्प द पुअर्स, तो यहाँ पे अली हेल्प द पुअर्स, तो अली जो है हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, हेल्प द पुअर हमारे पास प्रेडिकेट आ गया। इसी तरह से सम बॉयज आर मेकिंग नॉइज, सो सेम इसी तरह सम बॉयज जो है वो सब्जेक्ट आ गया, और आर मेकिंग नॉइज हमारे पास प्रेडिकेट आ गया। आफ्टर दैट दे विल प्ले क्रिकेट, सो दे जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, और विल प्ले क्रिकेट जो है वो हमारे पास क्या आ गया? प्रेडिकेट आ गया। अब इसी तरह जो है वो इन्होंने जो है ऊपर बताया हुआ है कि जो पहला हिस्सा है वो शख्स है जिनके बारे में कोई बात की जा रही है, और वो
उसको हमने सब्जेक्ट कह दिया, और जो दूसरा हिस्सा है जिसके बारे में खबर दी जा रही है कि वो शख्स क्या कर रहा है या वो कोई काम परफॉर्म कर रहा है या उसके रिलेटेड कोई बात है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट देते हैं। अब प्रेडिकेट जो है आगे जो है वो दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, जिसको हम कह देते हैं वर्ब और ऑब्जेक्ट कह देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो है हमारे पास हेल्प जो है ये वर्ब आ जाता है, जो के काम किया जा रहा हो उसको कहते हैं वर्ब, जैसे वॉकिंग, टॉकिंग, ठीक है, स्लीपिंग, रीडिंग, इसको हम कह देते हैं वर्ब कह देते हैं। और ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जिसके ऊपर काम किया जा रहा हो। सब्जेक्ट क्या था, वो चीज जिसके बारे में जो है बात की जा रही हो, और ऑब्जेक्ट जो है जिस पर कोई काम हो रहा हो, ठीक है। सब्जेक्ट कोई काम करता है और ऑब्जेक्ट के ऊपर वो काम हो रहा होता है। अब यहाँ पे जो है जो वर्ब हम पहले देख लेते हैं कि वर्ब जो है वो बेसिकली किसी भी एक्शन के बारे में जो है वो एक्सप्लेन करता है, ठीक है, कि कोई दूसरा शख्स जो है या कोई दूसरी चीज जो है वो क्या काम परफॉर्म कर रही है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम ले देते हैं कि ही इज गोइंग टू स्कूल, सो ही इज गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे जो है हमारे पास ये देख लेते हैं हम कि ये गोइंग जो है ये क्या है कि वो जा रहा है, ठीक है। तो गोइंग जो है हमारे पास आ जाता है, वर्ब आ जाता है। या ये हम ले लेते हैं कि ही गोज टू स्कूल, तो गोज टू स्कूल भी जो है वो वर्ब है क्योंकि वो कोई काम कर रहा है। ही टॉक्स टू मी, टॉक्स जो है वो भी हमारे पास वर्ब आ जाएगा। या ही इज डूइंग हिज वर्क, डूइंग भी जो है हमारे पास आ जाएगा। या शी इज राइटिंग अ लेटर, सो लेटर भी हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा। तो वर्ब जो है वो कोई भी काम को परफॉर्म किया जा रहा होता है उसको हम जो है वो वर्ब कह देते हैं इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, कि हम कोई भी जो है वो काम परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको हम क्या कह देते हैं कि ये जो है क्या है, वर्ब है। इसी तरीके से जो है अब हमारे पास आ जाता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। अब अगर हम इन्हीं दो ऊपर वाली एग्जाम्पल्स को लेकर चलें जो हमें यहाँ पे दी गई हैं कि यहाँ पे अली हेल्प द पुअर, सो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या आ जाता है हमारे पास कि वो जिसके ऊपर काम किया जा रहा होता है, तो क्या है, दी पुअर। तो अली जो है वो काम कर रहा है, काम क्या है, मदद कर रहा है, और किनकी कर रहा है, पुअर की। तो पुअर हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। हेल्प्ड हमारे पास क्या हो गया, वर्ब। और अली हमारे पास क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट वाली एग्जाम्पल देखें तो उसके अंदर आ जाता है कि सम बॉयज आर मेकिंग नॉइज, सो कुछ लड़के जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि शोर कर रहे हैं। सो सम बॉयज हमारे पास आ जाता है क्या, सब्जेक्ट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेकिंग जो है वो हमारे पास आ जाता है वर्ब, और नॉइज जो है वो क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। से उसके बाद जो है हम देखें तो हमारे पास आ जाता है जी दे, ठीक है। दे जो है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, सो दे जो है वो काम कर रहा है तो उसको हम कह देते हैं सब्जेक्ट। अच्छा, विल जो है ये आपको आगे जाके बताऊंगी, इसको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हम जो है प्ले जो है वो खेल रहा है तो ये हमारे पास आ जाता है, वर्ब आ जाता है। और क्रिकेट जो है क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो ये हमारे पास आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने थोड़ी और एक्सप्लेनेशन जो है वो दी है कि ये क्या होता है। सो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, रिसीवर ऑफ एक्शन है। सेम इसी तरह जैसे हमने वो पीछे जो है ये एग्जांपल कर ली है कि यहाँ पे अली क्या है, हेल्प क्या है, पुअर क्या है। सो सेम इसी तरह से जो है वो हमें
पता चल गया है कि प्रेडिकेट जो है वो कंसिस्ट करता है दो चीजों को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को। वर्ब क्या होता है? जो कोई काम या कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, कोई एक्शन, किसी भी एक्शन को जो है हम क्या कहते हैं? वर्ब कह देते हैं। और ऑब्जेक्ट जो है जिसके ऊपर वो कोई काम किया जा रहा होता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो काम कर रहा होता है। ठीक है, अब हम जो है हमें जो है वो वर्ब सब्जेक्ट पता चल गया क्या होता है, वर्ब पता चल गया क्या होता है, ऑब्जेक्ट पता चल गया क्या होता है। अब हम जो है आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर पास कि ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स जो है इनको क्या कहते हैं। अच्छा, जो हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं ये किसी दूसरे वर्ब के साथ इस्तेमाल होकर किसी भी टेंस को जो है वो ज़ाहिर करते हैं। जैसे हम प्रेजेंट जो है इंडेफिनेट देख लेते हैं, पास्ट देख लेते हैं, फ्यूचर का देख लेते हैं। तो ये जो है ये हेल्प आउट करते हैं कि वो किसी भी ज़माने को जो है वो शो करवाते हैं कि ये किस जो है स्टेट की जो है वो बात हो रही है, प्रेजेंट की है, फ्यूचर की है या पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स के जो वर्ब के फॉर्म में मुख्तलिफ इस्तेमाल होती हैं, और इसलिए वर्ब की फॉर्म के इस्तेमाल के लिहाज से इमदादी फेल के 3 ग्रुप बनाए गए हैं जा सकते हैं। ठीक है, कितने ग्रुप्स बनाए हैं? 3 ग्रुप्स बनाए हैं। किसकी वजह से? हेल्पिंग वर्ब्स की वजह से, ताकि हमें ये पता चल सके कि ये कौन से ज़माने की बात की जा रही है, जो है वो प्रेजेंट की, फ्यूचर की या पास्ट की बात की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं कि ये जो है ये वाला जो ग्रुप है वो हमें बता रहा है कि फर्स्ट जो ग्रुप होता है वो होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन एंड हैड बीन। सो यहाँ पे जो है उन्होंने बताया है कि एक्टिव वॉइस फिक्रों में जो है वो फर्स्ट ग्रुप जो है वो उसके जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन सब के साथ जो है वो आईएनजी फॉर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। जो सेकंड ग्रुप है वो है हैव, हैज, हैड, विल हैव, शैल हैव। तो इन सब के साथ जो है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। और उसके बाद थर्ड ग्रुप आ जाता है डू, डज, डिड, विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ऑट। इन सब के साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज की जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो टोटल कितनी फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल 4 टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ वन। फोर्थ वन जो होती है उसको हम कहते हैं आईएनजी फॉर्म। ठीक है, ये आप लोगों को जो है वो हमेशा याद रखना चाहिए। अच्छा, जो हमेशा जो है जो सेकंड जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट में यूज होती है और वो किसी भी टेंस में यूज नहीं होती। इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से अपने माइंड में जो है वो बिठा के रख लेना है। अच्छा, अब ये जो तीसरा ग्रुप है हमारे पास, थर्ड ग्रुप, तो इसके जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे हमारे पास आ जाता है विल, शैल, मस्ट, ठीक है, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, ऑट। इन सब को जो है वो क्या कहते हैं? मॉडल वर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मॉडल वर्ब्स कहते हैं। आगे, सो नेक्स्ट वन इज हमारे पास जो है वो, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, कि इस फिक्रे की बनावट हम कैसे करते हैं। तो फिक्रे की बनावट जो है वो क्या होता है कि अंग्रेजी फिक्रों में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद जो है वर्ब आता है, देन आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। पहले आता है सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब एंड उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, आज का जो है हम लेक्चर यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को जो है वो समझ आ जाए।